तब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्यात। अब वो पूछते हैं कि स्वामी अब हमको वो भेद दीजिए जिस रास्ते से चलना है, वो दे दीजिए। कौन सा रास्ता है? ये तो हमको सब मालूम हो गया, शंका चली गई। लेकिन अब वो चढ़ने का कि वहां से आ तो गई है तो कैसे चढ़ेगी? वैसे तो ये चढ़ गई, जो पूछ रही है वो चढ़ी हुई है, लेकिन वो लोगों के लाभ के कि पीछे लोग जन्म लेंगे, उनको तो कोई रास्ता मालूम नहीं, तो उनको पता चलेगा। बोलो। तब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो भेद लखाया। महापुरुष ने बताया कि देख सुना, मैं मार्ग का सब रास्ता बताता हूँ, और जो बताऊंगा उसी रास्ते से तू चली जा, अपने घर में पहुंच जाएगा। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम सीत में सूरत धरो। हाँ, वो कहते देख सूरत 5 नाम का सुमरण करना। अरे जब कबीरदास जी हाथ में आए तो उनको भी लोग भूल गए, ये सब भूल गए। नानक जी आए, ये सब भूल गए। कहते 5 नाम का सुमरण, अलग अलग 5 नामों का सुमरण करो, और उसके बाद फिर ध्यान करो। तो इस सूरत को श्याम से, चारों तरफ से मतलब है नीला आकाश, और बीच में वो जड़े हुए हैं, बिल्कुल श्वेत है। कहते हैं सूरत को अपनी दृष्टि में जमा, 5 नाम का सुमरण कर, और फिर उनकी दया ले तो ध्यान कर। ध्यान में कहते हैं कि श्याम से, उस श्यामी श्वेत कहते हैं, चारों तरफ नीला है और बीच में सफेदी है, उसमें तू अपनी सूरत को जमा। निशान बता रहे कि तेरी आंखों के सामने, जब तू अपनी दृष्टि जब बंद करेगी, अंदर की आंख से देखेगी, तो वही जो काला तिल है उसी में होके दरवाजा हो जाएगा। काला तिल ऐसे फट जाता है ऐसे, तो तू जरा सा उसी मध्य में होकर के देख, तो श्याम से आकाश में खिलाऊंगा, उसमें अपनी सूरत को जमा, इन्हीं दृष्टि को जमा, उसी में दृष्टि रोक करके ना। बोलो। प्रथमे सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख बहुत प्यार से समझाते हैं कि देख श्याम श्वेत में तो अपनी सूरत को जमाएगी, यहीं से आवाज सुनाई देती है कि आकाश में आवाजें बनाई। कहते हैं प्रथम ही सुनो गगन में बाजा, आकाश में ये बाजे सुनाई देना शुरू हो जाएगा। कब होगा? जब वो श्याम श्वेत में तू सूरत को जमाएगी, उसका जब साक्षात करेगी, और वो है चरण कमल, उनमें बहुत प्रकाश है, ये सूरज में कुछ नहीं। इसके प्रकाश का उसके प्रकाश का कोई। सहस कमल दल ज्योति लखाई। तू गगन में बाजा सुन, घंटा और शंख की आवाज हो रही है, सुनाई देगी साफ।
जब घंटे और शंख की आवाज को जब तू सुनेगी तो सुन कर यदि तू तो रिझी जाएगी, लेकिन सुन करके उसमें तू लय हो जा, उसी घंटे और शंख की आवाज में लय हो। तो वो आवाज सैदल कमल से आ रही है, तो उस सूरत को इस तरह से खींच रही है। जब वो आवाज खींच लेगी तो जहां से आवाज निकल रही है ये सूरत उसके सामने खड़ी हो जाएगी, ऐसे सामने। तो जब खड़ी हो जाएगी सामने तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन होगा। उसी वो कहते हैं दीदार, दर्शन, साक्षात्कार, आंख से देखेंगे। तो निशान बता रहे हैं कि तू श्याम सीत में अपनी सूरत को, दृष्टि को जमा, और वहां से गगन में तरह तरह की झनकारे, लेकिन ये तुझे सुनाई देगा घंटा से। जब तू इसको सुनेगी और ले होगी तो वो आवाज खींचेगी, इस सूरत को खींच लेगी और वहां ले जाएगी। तो सामने जो ज्योति स्वरूप विराजमान है उनका, वैसे नीचे और भी ज्योत है, उनका कोई हवाला नहीं, तो मिलती तो सब है, लेकिन इसमें कोई जिक्र की जरूरत नहीं है। इसमें तो बहुत सीधा साधा इसे सूरत को समझा रहे हैं कि तू ऐसे ऐसे कर तो ये होगा, क्योंकि जाना तो अब रास्ते ही से, इस रास्ते से नहीं चलोगे तो मुकाम पर नहीं पहुंचोगे, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते हो, तो रास्ता ही जाने का। और ये लोग सब मुकाम पर बैठे हुए हैं, ये मुकाम पर, वहां के वाला ऊपर इस तरह से बैठे। तुम रास्ते से जाओगे तो मुकामों के मालिक मिलेगा, रास्ता छोड़ दोगे तो उनमें से कोई नहीं मिलेगा। तो निशान बता रहे हैं कि शाम से मैं सूरत अपनी जमा और पृथ्वी सुन गगन में बाजा। पहले ही पहल गगन में आवाजें आएंगी बाजों की, जब सुनाई देने लगे तो घंटे और शंख की आवाज को छाट ले और उसमें ले हो जाए। बोलो। बंक पार त्रिकुटी में गई, ओंकार और उराद ढोने लगी। कहते हैं कि जब उसका साक्षात्कार हो गया सैदल कमल में ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान का, तो वहां से और आवाजें ये छूट जाएंगी, ये अपने मुकामी पर रह जाएंगे, आगे नहीं। ये ऊपर की तरफ आवाजें नहीं जाती, इनकी जो सीमा है उसी के अंदर। तो ऊपर की तरफ में जब तू उधर देख तो बहुत किस्म किस्म के पहाड़ है, तरह तरह के पहाड़ दिखाई देंगे, बहुत बड़े बड़े। इन सब पहाड़ों को ढेर कर दीजिए तो उसकी बराबरी इतने की भी बराबर नहीं, बहुत बड़े बड़े पहाड़। कहते हैं उन पहाड़ों पर ऊंची नीची घाटी है, तो कितने लाखों यानी योजन नीचे चले जाइए तो कोई पता नहीं चलता। फिर ऊपर चढ़िए तो कुछ नहीं, दाएं बाएं जाइए तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी है, तो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते, ऊपर भी गया, नीचे भी चला गया, ऊपर चला गया, टेढ़ा भी गया, फिर इधर भी गया। अब वो जो उस रास्ते को जानता है वो तो सूरत को चढ़ा ले जाएगा, और जो रास्ता नहीं जानता तो वहीं से गिर जाएगा, तो आगे नहीं जा सकते। लेकिन जब ऊपर की तरफ जाएगी तो सैदल में, कमल में
दर्शन करके जाएगी ईश्वर का, वैसे आगे नहीं जा सकते। उसको दर्शन मिल गया तो कहते हैं आगे तो वंग और टेढ़े रास्ते की तरफ चलो, नीचे घाटी में उधर उस तक पर पढ़ो। फिर बोलो, आगे पहुंची सोनम झार, रंकार धोने सोनी पुकार। सैदल कमल से ऊपर जाएगी और वहाँ ऊंची नीची घाटी, तो मतलब त्रिकुटी मुकाम है वो, तो ब्रह्म विराजमान। और वो हमेशा बादलों की गर्जन और मृदंग बजता रहता है, वो आवाज सुनाई। जैसे ऊंची नीची घाटी, नीचे गई ऊपर गई, नीचे उतरी ऊपर उतरी, वो तो ऐसे गई फिर नीचे चली गई फिर ऊपर चढ़ी, ऐसे बहुत ऊंची नीची घाटी, तब ये आवाज सुनाई देती है। तो कहते हैं कि वहां त्रिकुटी स्थान है, उस पर ओम विराजमान है, ब्रह्म वो बैठे, वो विराजमान हो। तो जब वहां जाएगी तो उनका दर्शन, वो तो बहुत ही सुंदर है। यानी नीचे वाले भी उनसे बहुत ज्यादा बहुत सुंदर। और वैसे तो महात्माओं ने कह दिया है किस तरह की उनकी छवि है, सजावट है, और कितनी सुंदरता खूबसूरती, वो यहाँ बयान नहीं की जा सकती, बहुत सुंदर। तो कहते हैं वहां मुकाम पर पहुंच करके उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन, इसी को संतों ने अल्लाह का, इसी मुकाम को उर्दू शब्दों में अल्लाह कहते हैं। कहते हैं कि सूरतें इस मुकाम पर जब पहुंच जाती हैं और इसका दीदार और दर्शन करती हैं तो इसके ऊपर हो जाती है। ये नीचे रह गए उसके ऊपर, तो ये नीचे इनकी आवाज छूट जाएगी और ऊपर की आवाज वहां सुनाई देती है। वहां से तो बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि गंदगी कूड़ा कचरा तो सब यही जमा है, इसी में परेशानी है। उसमें तो केवल इशारा मात्र है कि इधर चलो, उसी चल दीजिए, तो कहते हैं आवाज में उधर से आ गए। वैसे ये सूरज जब इस स्थान के ऊपर जो उस आवाज को जब सुना तो उसको सुनकर पकड़कर फौरन चढ़ जाती है, देर भी नहीं लगती। इतनी लंबी चौड़ी रचना, इतनी लंबी चौड़ी लीला है जो कहीं नहीं जा सकती। ऊपर जाएंगे तो पार ब्रह्म विराजमान, और वो इन दोनों से सुंदर, कैसी उनकी छटा, कैसी सूरत, उनका चेहरा मोहरा कितना खूबसूरत, जिसका यहाँ कोई चित्र में भी अगर बनाया जाए तो नहीं आ सकता, और कहने में भी नहीं आता, क्योंकि कोई चीजें तो यहाँ होते नहीं है। बहुत सुंदर इन दोनों से, तो सूरत उसको देख के कितना मस्त हो, लेकिन खूबी उसमें यह है इन्हीं के दर्शन के साथ साथ एक ऐसी छटा है वहां अद्भुत कि उसके सामने ये रूप फीका हो जाता है। कितनी भी सुंदरता है तो फीका बनवा लो, इसीलिए वो जरा से चिन्ह में
में लिखा हुआ है जो बिंदी का ऊपर लगा हुआ है चंद्राकार के बीच में ऐसे ऊपर वही है। उसमें इतना आकर्षण है कि उस रूप में नहीं आकर्षण। भेद ही होना चाहिए बताने वाला, तो सूरत ऊपर चले। अब वो गुणातीत हो, अब वो वेदों के हद कर्मों के हद के पर चले। अब उसको कर्म पाप को लिपायमान नहीं कर सकते, अपने में बांध नहीं सकते। वो तो क्षण भी नहीं लगेंगे, कोई पाप उनको हो जाओगा पड़ता तो ऐसी आग अग्नि धधकती है कि कोई चीज डालिए सब बस। तो योग रूपी अग्नि अगर जल गई समुद्र की तरह से जो फेंकी सब बसम, वहां कुछ बचने वाला नहीं, सब बस। तो सूरत गुणातीत हो जाती है। अब बहुत प्यार से समझाते हैं कि 5 नाम का स्मरण करो। पहले ये भेद जो गुरु जानकार है उनसे लो, और वो जो युक्ति सुमरन करने की बताए उसको करो, वो भेद बताएंगे। तो जानकार भेद किताबों में से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो अनुभवी होते हैं वो बताते। किताबों में तो प्रमाण मिल जाएगा, वैसे ये किताबें कुछ नहीं कर सकती। प्रमाण मिलेगा, पीछे महात्मा महापुरुष हुए उन्होंने ये पाया, ये कहा। तो हमको तो मौजूदगी में कोई चाहिए पूरा, जिसने देखा सुना। बोलो बोलो। आगे पहुंची सोनम जार, रंकार धुन सोनी पुकार। कहते हैं आगे सूरत जाती है तो दूर से ही यानी आवाजें सुनाई देती हैं, उसमें से आवाज निकलती है अपने नाम की। जिसका जो नाम है उसमें से आवाज निकलती है। लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये अक्षर कहाँ से आए, किसी को पता नहीं है ये अक्षर कहीं से आए। तो मतलब ये इधर तभी भाषा में आपने प्रयोग किया। भाषा अगर पहले से नहीं होती तो फिर भाषा क्या पड़ती, भाषा थी ऊपर से आई है। बोलो। केंगारी और सारंगी सोनी, मान सरोवर चढ़े चढ़े गुनी। गुडी में ब्रह्म विराजमान है, ये इसको कहते हैं गुरु पर। क्या गुरु बैठे हुए, उनका रूप अलग है, इनका रूप अलग है, लेकिन उन्हीं बैठे हुए। तो ऐसा त्रिकोण है त्रिकुटी कि जहाँ ब्रह्म भी है गुरु भी है, तो गुरुमत कहते हैं। जब 10वें द्वार में पार ब्रह्म को प्राप्त करेंगे तो ये है पिया पद, इनको पिया पद कहते हैं। और जब सूरत आगे जाएगी सतलोक में, वो सतलोक सदगुरु पद। तो कहते हैं कि जब ये आवाज सुनी इंग्लिश सारंगी की